हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल गुड। माई सेल्फ ज्योति और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ये हमारी बॉडी में मेजर फंक्शन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्या। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मीन्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी एंड विटामिन के। अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे हमने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन हो रहा था तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब टूट रहा था तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज मिल रही थी ऐसे एनर्जी। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। Functions of micronutrients. First one is vitamin D act as hormone and vitamin E act as antioxidant. Vitamin A is required for mediator of cell signaling and regulator of cell and tissue growth and differentiation. Act as precursor of enzyme cofactor biomolecule that help act as catalyst and substrate in metabolism. विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सच केमिकल कंपाउंड्स एंड देयरफॉर मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम डाइट और सप्लीमेंट्स। या तो विटामिन की सिंथेसिस है वो हमारी बॉडी में नहीं हो रही है, और हो रही है तो एक एडिक्वेट अमाउंट में सिंथेसिस नहीं हो रही है। इस केस में हम, जिस केस में हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में सिंथेसिस नहीं हो रही है उस केस में हमें सप्लीमेंट्स को लेना पड़ता है। और जो विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको हम डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं। Vitamins are essential for several enzymatic functions in human metabolism. Total 13 vitamins are known, out of which 4 are fat soluble and 9 are water soluble. One by one, we will discuss in detail about fat and water soluble vitamins and what are their major role in the body. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, यहाँ पे हम किसके बेसिस पे विटामिन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के बेसिस पे ईदर विटामिन्स इज सॉल्युबल इन वाटर और विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट। उसके बेसिस पे हम 2 कैटेगरीज में विटामिन्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, एक्सेप्ट विटामिन B12। एग्जाम्पल्स आर विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स। Water soluble vitamins are heat liable, that's why easily destroyed by heat, air or during drying, कुकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो हीट लायबल होते हैं, मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं। जब उनको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग और फूड प्रोसेसिंग, दीज विटामिन्स destroyed, not stored in large amount in the body, hence must be continuously supplied through diet. जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से और हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में स्टोर नहीं हो पाते एक्सेप्ट विटामिन B12। इसलिए जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं उनको हमें डाइट में फ्रिक्वेंटली लेना पड़ता है ताकि उस स्पेसिफिक विटामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे। फैट सोल्युबल विटामिन्स, फैट सोल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो इजीली फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, absorbed through intestinal tract with the help of lipids. Examples are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Fat soluble vitamins are not excreted through urine and stored in liver, kidney. फैट सोल्युबल विटामिन्स जैसे हमने देखा था वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे थे
पानी के साथ डिजोल्व होके वो एक्सक्रीट आउट हो रहे थे यूरिन के थ्रू। लेकिन जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन हमारी बॉडी में? लीवर एंड किडनी में। Liver, kidney, brain and muscle, brain tissues except vitamin K. Vitamin K is not stored. These vitamins are stored in the body for long period of time, generally pose a great risk for toxicity when consumed in excess. जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे और बॉडी में स्टोर हो रहे हैं। तो इन केस वी टेक we consume fat soluble vitamins in large amount, then a risk of toxicity is occurred. स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशन, जैसा हमने देखा था जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स थे वो हीट लायबल थे, हाई हीट पे डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस पे स्टेबल होते हैं। डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, कौन कौन सा मेजर डिफरेंस है फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में, वन बाय वन हम देखेंगे अभी। फर्स्ट इज सोल्युबिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो फैट में सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो वाटर सोल्यूबल है। एब्जॉर्प्शन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो सिंपली इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट but water soluble vitamins do not require such carrier proteins except vitamin B12. Next is storage. Fat soluble vitamins are stored in liver and fatty tissues but water soluble vitamins are not stored. जैसा कि हमने देखा था water soluble vitamins थे वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहे थे, वो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे थे एक्सेप्ट विटामिन B12. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. Usually, fat-soluble vitamins are not excreted out and are stored in the body, but water-soluble vitamins are excreted out through urine. Accumulation. Usually, जो fat-soluble vitamins हैं वो body में स्टोर होते हैं, तो जब ज़्यादा अमाउंट में हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स को इनटेक करते हैं तो उस केस में हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन है वो हमारी बॉडी में हो जाती है। नेक्स्ट इस वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में एसिड, क्योंकि वो बॉडी से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं, इसलिए हाइपर विटामिनोसिस की जो कंडीशन है वो हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के केस में नहीं देखने को मिलती है, एक्सेप्ट जब तक हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हाई डोज में इनटेक नहीं करते और उसका जो एक्सक्रीशन रेट है वो स्लो डाउन नहीं होता तब तक नहीं है देखने को मिलती है। यदि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के केस में भी हम ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स को इनटेक कर रहे हैं और उसका एक्सक्रीशन रेट बहुत ही स्लो है तो वो विटामिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी कंपनसेशन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स की जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो उस केस में पीरियोडिक डोज मीन्स वीकली और मंथली हम उस स्पेसिफिक विटामिन की डोज लेते हैं, बट वाटर सोल्यूबल विटामिन के केस में हम फ्रीक्वेंट डोज की लेते हैं, जैसे 1 to 3 डेज के गैप पे हम डोज लेते हैं या फिर हम डेली डोज लेते हैं, क्योंकि वो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं बॉडी से, इसलिए हमें फ्रीक्वेंट डोज की रिक्वायरमेंट होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से मेजर सोर्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक विटामिन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डेली बेसिस पे हमें कितनी अमाउंट में कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि वो विटामिन हमें लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस केस में टॉक्सिसिटी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हैं वो होती हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए, द साइंटिफिक नेम ऑफ vitamin A is retinol. Source: fish liver, green veggie, yellow fruits, etc.
कौन कौन से फंक्शन है जो विटामिन ए परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में? विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईज के लिए। एपिथेलियम जो एक टिश्यू होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। डेली बेसिस पे हमें एक अडल्ट ह्यूमन को 600 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए इज रिक्वायर्ड per day. Toxicity causes nausea, vomiting, tetrogenicity, etc. Next is vitamin D. The scientific name of vitamin D is calciferol. सोर्स क्या क्या है? सनलाइट, फूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है विटामिन डी हमारी बॉडी में? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स एंड टिथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन मिनरलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। डेली बेसिस पे हमें विटामिन डी कितना रिक्वायर होता है? फॉर अडल्ट 2.5 ग्राम माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी इज रिक्वायर्ड पर डे। फॉर एन इन्फेंट 5 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी इज रिक्वायर्ड पर डे। फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन 10 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। टॉक्सिसिटी कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट इज विटामिन ई। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन इज टोकोफेरोल। कौन कौन से मेजर सोर्स हैं विटामिन ई के? एग योक, वेजिटेबल ऑयल, एक्सेट्रा। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। जो विटामिन ई है हमारा, उसका मेजर फंक्शन क्या है? वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। डेफिशिएंसी कॉजेज सिस्टिक फाइब्रोसिस। रिक्वायरमेंट इज 10 milligram per day is required. Toxicity causes toxic effect of lymphocytes. Lymphocytes में toxicity cause करता है vitamin E if taken in excess. Next is vitamin K. Major source are green vegetables, milk, etc. Function is required for blood clotting. Deficiency causes इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में जब कट लग जाता है या फिर कोई बाउंड होता है तो उस केस में जो क्लॉटिंग टाइम होता है, जो उस पर एक लेयर आती है, क्लॉट फॉर्मेशन का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। उस केस में बॉडी से ब्लड लॉस की कंडीशन है वो ज़्यादा होती है। 0.03 milligram per kg body weight is required. Toxicity is very rare in case of vitamin K. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अभी हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं और हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हमें अभी पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज विटामिन B1। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायमिन। मेजर सोर्स सीरियल, पल्सेस, मिल्क। फंक्शन को क्या क्या परफॉर्म करते हैं? विटामिन B1 है, उसका मेजर फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी डिजीज इन द बॉडी। डेली रिक्वायरमेंट इज 0.5 milligram per 1000 kilocalorie of energy. नेक्स्ट इज विटामिन B1। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। सोर्स क्या क्या है? लीवर, एग, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है विटामिन B2 हमारी बॉडी में? सेलुलर ऑक्सीडेशन, म्यूकोक्यूटेनियस इंटीग्रिटी। ये दो मेन इसके विटामिन B2 के मेजर फंक्शन हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी से क्या कौन सी डिजीज होती है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज कॉज्ड due to the deficiency of vitamin B2. Daily requirement of vitamin B2 is 0.6 milligram per 1000 kilocalorie of energy intake. Next is vitamin B3. Scientific name is niacin. सोर्स क्या क्या है? एनिमल प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, ग्राउंडनट, एक्सेट्रा। मेजर फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड नर्वस सिस्टम इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन B3. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 कॉजेज प्लेगरा, डायरिया, डर्मेटाइटिस। डेली रिक्वायरमेंट है 6.6 milligram per 1000 kilocalorie of energy intake. Next is vitamin B6.
साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या क्या सोर्स हैं जिनके थ्रू हम विटामिन बी6 को ले सकते हैं? एनिमल प्रोडक्ट, सीरियल्स, वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है विटामिन बी6 हमारी बॉडी में? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस is caused due to the deficiency of vitamin B6. Daily requirement of vitamin B6 is 2 milligram per day. Vitamin B6 scientific name is folic acid. कौन कौन से मेजर सोर्स हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है विटामिन बी6? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। Deficiency causes megaloblastic anemia, infertility, and neural tube defects in children's newborn children's. 100 daily requirement is 100 microgram per day, but for pregnant women 500 microgram of folic acid per day is required to avoid neural tube defect. Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Press the bell icon for more updates.